वेलकम टू द व्लॉग गाइस अगेन। और पिछली बार जैसे कि आपने व्लॉग में देखा तो सर्वर इट वाज नॉट बूटिंग, तो जैसे कि काफ़ी सारे इश्यूज थे उसमें और रैम नहीं चल रही थी। तो एक्चुअली द फॉल्टी रैम, ये रैम थी जो फॉल्टी थी। तो फिर मेरे को एक्सचेंज करनी पड़ी। एक्चुअली ये DDR2 है, तो अवेलेबिलिटी इसकी ऑनलाइन मार्केट में भी इतनी अच्छी अवेलेबिलिटी नहीं है, तो मेरे को नहीं मिली। बट फिर काइंडली मेरे पास काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हैं, सो वहाँ से मेरे को रैम मिल गई। तो अभी जो मेरे पास रैम है वो ज़्यादा रैम नहीं है मेरे पास। अभी ऑलमोस्ट एक मेरे को 512 मतलब 512 की रैम है और एक GB की स्टिक है। तो एक्चुअली में ये जो स्टिक है ये उनसे नई वाली है, बिकॉज आप देख सकते हो इस पर कम नैंड मतलब चिप्स हैं। जैसे कि एक साइड पर ही इसके नैंड फ्लैशेज़ हैं और दूसरी साइड नहीं है, तो काफ़ी मतलब बड़ी साइज़ वाले चिप्स हैं इसके रिलेटिवली। और ये जैसे कि भी इफ़ आई कैन ओपन दिस अप, यहाँ पर अगर आप देख सकते हो, तो ये वाली मेरे पास जो रैम है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हो दोनों साइड जो है इसमें रैम चिप्स हैं, मॉड्यूल्स हैं। तो ये वाली रिलेटिवली जो है उससे पुरानी है, बट मेरे को मिल गई और फाइनली। एंड ये जो बोर्ड है मेरे पास, अब जो मैं ये बोर्ड यूज़ कर रहा हूँ, जो पुराना बोर्ड भी था मेरे पास एक्चुअली उसमें भी कुछ इश्यूज़ थे, तो वो भी बूट नहीं कर रहा था। और यहाँ पर मेरे पास कोर टू डुअल प्रोसेसर है, कोई ज़्यादा पावरफुल नहीं है। इन टर्म्स ऑफ आईओ भी मेरे पास कुछ खास नहीं है। VGA पोर्ट है डिस्प्ले के लिए और 4 USB 2s हैं, और मेन जो है मेरे पास ईथरनेट है जो मेरे को चाहिए इसमें। और बाकी ऐसा कोई इम्पोर्टेंट ऐसा एस्पेक्ट नहीं है जो मेरे को चाहिए था इसमें। बाकी कूलर मैंने जो है अपना, जो मेरे पास छोटा वाला कूलर है वही मैं यूज़ कर रहा हूँ। बड़े वाला अगर आप यहाँ पर देख सकते हो, तो इस पे बड़ा वाला कूलर जो है मैंने यहाँ लगा दिया। और एक्चुअली ये जो बोर्ड है तो ये डेड है, तो इसलिए मैं इसे नहीं यूज़ कर रहा हूँ। सो वो वाला बोर्ड अलग पड़ा है। तो अभी इस बोर्ड पे फोकस करते हैं। एंड जैसे कि रैम मेरे को मिल गई है, तो ये 1 GB की स्टिक है। और अब इसको जो है मैंने लगा दिया है। वैसे मैं टू ऑनेस्टली टेल यू, मैंने थोड़ी बहुत टेस्टिंग वगैरह कर लिया और थोड़ा बहुत चला लिया, बट पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड बनाने के लिए मैंने आई विल रीडू ऑल द थिंग्स। तो बेसिकली मैं इसमें ओपन मीडिया वॉल्ट यूज़ करने वाला हूँ। एक ओपन सोर्स जो है वो प्रोजेक्ट है, तो काफ़ी अच्छा है वो और काफ़ी लाइट है। तो उसमें कोई स्पेसिफिक आपको कोई हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट्स नहीं है, तो हल्के हार्डवेयर में भी वो काफ़ी अच्छा चल जाता है। तो इसलिए मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। और जैसे कि हमारे पास रैम भी अच्छी नहीं है इतनी, सिर्फ 1 GB रैम है, तो आई थिंक सो कि हमारा काम ठीक ठाक चल जाना चाहिए। और इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज, अगर मैं आपको स्टोरेज के बारे में बताता हूँ, अभी जो है मैंने ड्राइव फॉर्मेट की है, वेट, ओके। तो ये मेरे पास अभी की फ़िलहाल के लिए ये मेरे पास 160 GB की है, और बाकी मेरे पास 2-3 ड्राइव्स और हैं। एंड टू टेल यू ऑनेस्टली, मेरे साथ एक डिज़ास्टर हुआ एंड आई ऑलरेडी हैड दिस ड्राइव। ये 80 GB की एक और मेरे पास ड्राइव थी, मैं सोचा था इससे यूज़ करूँगा मैं, और बट मेरे हाथ से छूट गई और इट इज़ डेड। करंटली आई हैव सम ड्राइव्स। एक ये ड्राइव है, ये भी डेड हो चुकी है, दैट आई टोल्ड यू, पुरानी वीडियो में बताया था मैंने। और मेरे पास एक और आई थिंक सो 1 मोर। सो केयरफुली, हार्ड ड्राइव्स मेरे साथ ज़्यादा अच्छी नहीं रहती, तो मेरे पास 2 160 GB की और ड्राइव है। तो इन टोटल मेरे पास 3 160 GB की हार्ड ड्राइव्स हो गई हैं। तो आई थिंक सो देखता हूँ अगर मैं रेड के लिए जाता हूँ, या अभी आई डोंट थिंक सो कि मैं रेड के लिए जाऊँगा, बट फर्दर ऑन मैं सोच रहा हूँ कि रेड के लिए ट्राई करूँ, बट उसके लिए मेरे को नई ड्राइव्स लेनी पड़ेंगी। अभी फ़िलहाल जो है हम बजट की बात कर रहे हैं, तो सो लेट्स गेट ऑन। और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे जो ओपन मीडिया वॉल्ट है वो आपको इसमें इंस्टॉल करना है। और एक्चुअली जो ये बोर्ड है परफेक्ट एग्जांपल होगा इंस्टॉल करने के लिए, क्योंकि ये काफ़ी पुराना हार्डवेयर है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, बोर्ड जो है बेसिकली अभी मैंने कुछ नहीं किया है। अभी आप देख रहे हो रैम लगी हुई है, और बाकी जो केबल्स हैं वो मैंने कनेक्ट किए हुए। ये 24 पिन मेन मदरबोर्ड सप्लाई है, और ये 4 पिन जो है ये CPU की पावर है, और बाकी कुछ नहीं है। इसके साथ ये भी था साउंड कार्ड, बट ये साउंड कार्ड जो है मैंने निकाल दी क्योंकि साउंड की हमें ज़रूरत है नहीं इसमें। और ये बेसिक दिस इज़ अनब्रांडेड, आई थिंक सो क्वांटम की पावर सप्लाई है ये, तो मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ, और ये ऐसे की ऐसी है। बाकी अब कीबोर्ड माउस वगैरह जो है वो मैं इसमें अटैच कर देता हूँ। अब गाइस, जो OS इंस्टॉल करने की बात आती है, तो जो ओपन मीडिया वॉल्ट है वो आपको रिकमेंड करता है कि आप एक USB ड्राइव पे उसे इंस्टॉल करें।
तो मेरे पास एक्चुअली मैंने ट्राई किया कि मेरे को लगा कि USB 3 ठीक रहेगी, बट एक्चुअली इसमें USB 3 पोर्ट्स हैं नहीं। तो मैं जो है, आपको 2 ड्राइव्स चाहिए होंगी एक्चुअली। तो मेरे पास ये 2 ड्राइव्स हैं, सो एक ये ड्राइव है, ये भी 32 GB की है, और ये मेरे पास अल्ट्रा फिटेस्ट सैनडिस्क की ये भी 2 GB की है। तो इस पर जो है मैं अपना इसे बूटेबल ड्राइव बनाकर इसमें जो है OS इंस्टॉल करूँगा। तो फिर अब इस ड्राइव को जो है वो बूटेबल बनाते हैं। सो अब इसको मैं प्लग इन करता हूँ अपने लैपटॉप में। सो ये रहा मेरा लैपटॉप, और ओपन मीडिया वॉल्ट की वेबसाइट में जाकर वहाँ से जो है फ़ाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी हमें। तो क्रोम, जस्ट हमें क्रोम में जाना है और हमें ओपन मीडिया वॉल्ट.org इस पर जाना है हमें, और यहाँ पर सीधा हमारे पास जो है वेबसाइट खुल जाएगी। और बेसिकली यहाँ पर जाके आपको जो है इसको डाउनलोड कर लेना है। मेरे पास ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो बस आपको एक और जो है एक आपको बूटेबल ड्राइव बनाने के लिए आपको रूफस की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आपके पास रूफस ऑलरेडी होना चाहिए। सो रूफस मेरे पास है, तो मैं इसको अब जो इमेज फाइल है उसे मैं उठाता हूँ, डाउनलोड्स में पड़ी है। तो ये रही ओपन मीडिया वॉल्ट। मेरे पास जो अभी करंट वर्जन है वो 5.5.1.111 है। तो यहाँ ड्राइव जैसे कि आप देख सकते हो, ये ऑलरेडी मैंने बूटेबल बनाई हुई थी। सो 32 GB की ड्राइव जो है वो आ गई है, एंड रिलेटिवली छोटी फाइल्स हैं, तो ये फटाफट जो है आपका हो जाएगी। बस आपको एंटर करना है और जो ड्राइव है वो आपकी बूटेबल बन जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, टारगेट सिस्टम, बायोस और UEFI, ये जो होता है ये मेन ऑप्शंस होते हैं जिसमें आपको चेक करना पड़ता है। अगर आपका जो है इस पार्टीशन से अगर आपका बूट नहीं हो रहा है तो आपको MBR की जगह GBT करना पड़ेगा, और ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। फिर आपका जो है वो बूट होने लग जाएगा। और जैसे कि छोटी फाइल्स हैं और ड्राइव भी हमारी USB 3 है, तो मैंने USB 3 में प्लग इन किया तो फटाफट हो जाता है। एंड इट ऑलमोस्ट टेक्स मेरे हिसाब से 5 मिनट्स भी नहीं लेता है। और अभी जैसे कि मैं एक्सप्लेन ही कर रहा था, तो ये ऑलमोस्ट हो चुका है 85% ऑलमोस्ट। सो ये बूटेबल बनता है, फिर उसके बाद हम जो है आगे प्रोसीड करते हैं। सो गाइस, ड्राइव जो है वो बूटेबल बन चुकी है। अभी से मैं क्लोज़ करके जो ड्राइव है उसे इजेक्ट कर लेता हूँ प्रॉपर्ली। तो हमारे पास ड्राइव जो है वो तैयार हो गई है। सो अब बस हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस ये ड्राइव जो है वो प्लग इन करनी है। तो ड्राइव जैसे कि ये लगा दी है मैंने, और साथ ही में जो हमारे पास दूसरी ड्राइव है वो भी हमें प्लग इन करनी है। तो मैं उसे भी प्लग इन कर देता हूँ। तो नीचे वाली जो ड्राइव है हमारे पास, उसमें हमारा बूटेबल ड्राइव है, उसमें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये जो है ये ब्लैंक ड्राइव है। मैंने फॉर्मेट पहले ही कर दी थी, तो देयर इज़ नॉट एन इशू। और मेक श्योर कि आपका आप जो ड्राइव उसमें अभी जो इंस्टॉल कर रहे हैं उसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो। सो मेक श्योर कि आप जो अपनी ड्राइव यूज़ कर रहे हैं उसे फॉर्मेट कर दें, क्योंकि जो पुराने मदरबोर्ड्स हैं वो USB ड्राइव्स को प्रायोरिटी नहीं देते हैं। सो बेसिकली ड्राइव को कनेक्ट करने के लिए हमें एक SATA केबल चाहिए, और ये SATA पावर है, ये कनेक्ट करनी है। सो ये दोनों केबल जो है वो मैं कनेक्ट करता हूँ। ओके, सो ये जो है आप देख सकते हो यहाँ पर नॉच होती है इन पर, तो ये एक साइड पर ही जाती हैं केबल्स। सो इसमें कोई ऐसा आप गलत उसमें इनपुट नहीं कर सकते। और ये है SATA पावर। सो ये जो प्लग इन कर दिया मैंने, और अभी से मैं मदरबोर्ड से भी जोड़ देता हूँ। ओके, सो इन थ्योरी अब हमारे पास सारा कुछ जो है वो ऑलमोस्ट आ गया है, एंड बस अब एक काम बचता है, हम बूट करते हैं। सो मेक श्योर कि आप एक बार जो है चेक कर लें, ये जो साइड पर आप पिंस देख रहे हैं यहाँ से ये बूट होता है, क्योंकि अभी मैंने जो है इसमें बटन्स वगैरह नहीं अटैच किए। तो मैं इसे ऑन करने के लिए मैं पहले पावर सप्लाई को प्लग इन कर देता हूँ, और यहाँ पर मदरबोर्ड में बेसिकली लाइट्स होती हैं, तो आपको पता लग जाता है कि देयर इज़ पावर। जैसे कि यहाँ पर लाइट जो है वो जल गई है ग्रीन कलर की। और अब ये साइड की जो 2 पिन हैं इसे मैं शॉर्ट करता हूँ, और जो सिस्टम है वो बूट हो जाएगा। एंड इट्स ऑन, माउस भी ऑन हो गया। पावर सप्लाई जो है ये थोड़ी नॉइज़ी है, अभी इनपुट आ गया, एंड देखते हैं अब क्या होता है। सो आई एम होपिंग ये आ गई स्क्रीन बायस की,
एंड हमारे पास ओपन मीडिया वॉल्ट का जो सेटअप है वो आ गया। एंड ऑटोमेटिकली वैसे ये टाइमर होता है नीचे, ऑटोमेटिकली आपका जो है बूट में चला जाएगा ये। तो अब जो इसके प्रोसेस हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एंड मेक श्योर कि आप, जैसे कि ये हमारा सर्वर होने वाला है, तो सर्वर होने वाला है। एंड मेक श्योर वन मोर थिंग, मेजर थिंग हमारी रह गई थी, ईथरनेट भी जो है वो आप कनेक्ट कर दो इसी टाइम, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली जो है सर्वर वगैरह की सेटिंग्स वगैरह अपने एंड से कर लेता है। सो हमें उसकी ज़्यादा कोई हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट। अभी जो है ये सेटअप स्टार्ट हो रहा है। सो गाइस ये सेटअप स्क्रीन मेरे पास आ गई है और बेसिकली अब ये लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है। सो आई विल सेलेक्ट इंग्लिश और फिर ये एरिया के लिए कह रहा है। एंड लकीली इसमें इंडिया अवेलेबल है इन सो शॉर्ट लिस्ट ऑफ कंट्रीज़, तो इंडिया में जाते हैं। एंड देन कीबोर्ड के बारे में पूछ रहे तो आप ये अमेरिकन वाला जो है इट इज़ फाइन। अब जो हार्डवेयर वगैरह अपने आप डिटेक्ट करके थोड़े जो सॉफ्टवेयर वगैरह वो अपने आप डाउनलोड कर लेगा। जैसे कि हमारा हार्डवेयर को इतना कोई पर्टिकुलरली पावरफुल नहीं है, तो बेसिक ड्राइवर्स वगैरह जो हैं वो इसको इंस्टॉल करने हैं वो अपने एंड से ही कर लेगा। एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। और जैसे कि मैंने ईथरनेट जो है यहाँ पर कनेक्ट कर दिया वायर, सो वो भी अपने आप हो जाएगा। सो ये अब आपके जो सिस्टम है उसका नाम पूछ रहा है, मैं NAS लिखने वाला हूँ। सो उसके बाद डोमेन नेम या जो ऑलरेडी इसमें लोकल मेंशन्ड है तो आई विल लीव इट एज इट इज़। इसके बाद आपके पासवर्ड के लिए ये मांगेगा। सो मेक श्योर कि आप एक पासवर्ड ऐसा बनाएं जो आपको रिमेंबर है, बिकॉज ये आपको पासवर्ड जो है वो मल्टीपल जगह यूज़ होगा। एंड उसके बाद री एंटर करने के बाद ऑटोमेटिकली जो है वो आपकी ड्राइव्स वगैरह डिटेक्ट कर लेगा और आपको अब ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ इंस्टॉल करना है वो आपको पूछेगा। तो मैंने आपको जैसे कि बताया था कि इसमें जैसे कि इसमें आ गया कि मोर देन 1 स्टोरेज डिवाइसेस है वो डिटेक्ट हुए हैं, तो आप किस पे करने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर जो है 2 ड्राइव्स अटैच की हुई हैं। सो मैं इस वाली ड्राइव में जो है ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करूँगा और इसको एज अ स्टोरेज जो है वो मैं यूज़ करूँगा। सो वो आज अभी हम सेट करते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू और उसके बाद मेरी होपफुली जो जितनी भी ड्राइव्स हैं वो यहाँ शो हो जाएंगी। एंड जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर जो है अल्ट्रा फिट और डुअल ड्राइव जो आ गई, जो मेरी डुअल ड्राइव है उसमें मेरे को इंस्टॉल करना है। सो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और ऑटोमेटिकली जो है ये पार्टीशन के लिए बोल रहा है कि आपका डाटा उड़ जाएगा। सो जस्ट हिट एंटर और उसके बाद अब ये पार्टीशन जो है वो फॉर्मेट कर रहा है एंड ऑटोमेटिकली जो है वो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो ये जो सिस्टम मैं यहाँ पर सेटअप कर रहा हूँ ये मेरे नेटवर्क से अटैच हो जाएगा। उसके बाद मेरे को सिर्फ अगर कुछ भी फाइल्स ट्रांसफ़र करनी है तो ओवर द नेटवर्क में अगर लैपटॉप या मेरे फ़ोन से भी अगर मैं कॉपी करता हूँ फाइल्स, मैं डायरेक्टली इस ड्राइव जो ये ड्राइव मैं यहाँ 160 GB की अभी डाल रहा हूँ इस पर जो है मैं डाटा अपना ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। और जैसे कि मैं डाटा ट्रांसफ़र करूँगा उसके बाद मैं किसी भी ओवर द नेटवर्क किसी भी कंप्यूटर पर से एक्सेस कर सकता हूँ या किसी भी डिवाइस एंड्रॉयड फ़ोन या iOS पे भी मैं उसे जो है वो एक्सेस कर सकता हूँ। तो वो मेरे लिए काफ़ी जो है यूनिफाइंग चीज़ हो जाएगी कि मेरा एक डाटा एक जगह स्टोर्ड है और उसको मैं कभी भी पुल कर सकता हूँ कहीं से भी ओवर द नेटवर्क। तो बेसिकली उसको यूनिफाई करने के लिए मैं अपने लिए ये NAS क्रिएट कर रहा हूँ। और जैसे कि जो दूसरी कंपनीज़ हैं सीगेट वगैरह, इनकी जो ड्राइव आती हैं क्लाउड ड्राइव्स वो आपके वो है राउटर है उसके साथ कनेक्ट होती हैं और वो 1 टेराबाइट या 8 टेराबाइट की जो ड्राइव है आई थिंक सो 12,000 रुपीज़ की है, तो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। तो उसका ये चीप वर्जन है और इससे मैं काफ़ी हद तक इसको एक्सपैंड कर सकता हूँ। उसकी एक्सपैंडेबिलिटी 0 होती है और इसका प्रोसेसर जो है उसके प्रोसेसर से काफ़ी अच्छा होने वाला है। और ये जैसे कि मैं यहाँ ओपन मीडिया वॉल्ट यूज़ कर रहा हूँ, फ्री NAS यूज़ करना चाहता था बट उसमें के लिए रैम की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है तो वो मैंने स्किप किया। और अभी जैसे कि मैं अभी बिल्कुल स्टार्टअप के लिए आपको चीप बिल्ड करके बता रहा हूँ। सो ये मेरा हार्डवेयर रहने वाला है बट मैं इसे अभी जल्दी से जल्दी अपग्रेड करूँगा। सो गाइस अब इंस्टॉलेशन वगैरह हो गई है, अब कॉन्फ़िगरेशन के लिए मांग रहे हैं। बेसिकली पूछ रहा है कि आपका जो नियरेस्ट सर्वर है जिससे ये अपनी अपडेट्स वगैरह पुल करेगा वो कौन सा है। सो इंडिया में सिलेक्ट करने वाला हूँ बिकॉज इंडिया ऑलरेडी सर्वर है लिनक्स का। और यहाँ पर जैसे कि वो पूछ रहा है कि कौन सी जो आर्काइव है उससे आप अपने जो फाइल्स हैं वो डाउनलोड करना चाहते हैं। एंड ये डेबियन की है, मैं इससे ही यूज़ करना चाहता हूँ। सो और ये प्रॉक्सी के लिए पूछ रहा है, लीव इट इज़ ब्लैंक और नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ऑटोमेटिकली जैसे कि ये कॉन्फ़िगर वगैरह कर लेगा अपनी जितनी भी फाइल्स वगैरह इसे चाहिए, नेटवर्क के थ्रू सारा जो डाटा है वो अपने एंड से ही कॉन्फ़िगर कर लेगा। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट।
और कॉन्फ़िगरेशन कर रहा है, उसके बाद आपको मैं बाकी स्टेप्स बताता हूँ। ओके, सो फाइनली इंस्टॉलेशन जो है वो कंप्लीट हो गया है एंड इट इज़ सेइंग इंस्टॉलेशन इज़ कंप्लीट। तो आपको बूट करना है नए सिस्टम में और इंस्टॉलेशन मीडिया को जो है वो रिमूव करना है। सो मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ एंड कंटिन्यू करते ही मेरे को जो है जो ड्राइव है वो भी इजेक्ट करनी है। सो पहले जो है इसको मैं क्लोज़ होने देता हूँ एंड देन आई विल इजेक्ट द ड्राइव। मेक श्योर आप पुल कर लें, बिकॉज कई बार जो है जैसे कि इस बोर्ड को मैंने इसमें से जो जैसे कि पिछले आपको ब्लॉग में बताया था, इसका जो सेल था जो बायस का बेसिकली जो मेमोरी सेव करता है वो ख़त्म हो गया था, तो मैंने रिप्लेस किया उसे। तो अब अगर बायस में मैं जैसे कि USB सेटिंग्स जो है वो ऑन की हुई है कि फ़र्स्ट बूट जो है वो प्रायोरिटी USB ड्राइव को देगा, तो वो ऑन है। तो ऑलमोस्ट एवरी टाइम अगर मैं बूटेबल मीडिया नहीं लगाऊंगा तो हमेशा वो USB ड्राइव से ही बूट करेगा। सो मेक श्योर कि आप USB ड्राइव के रीच में हो और इंस्टेंटली जैसे कि अभी ये कंप्लीट होगा, जैसे कि ये ब्लैंक होगा और ये शट डाउन होगा, तो आप जो इंस्टॉलेशन मीडिया उसे पुल कर लें ताकि दोबारा जो है वो इंस्टॉलेशन मीडिया से बूट ना हो। एंड मैंने इंस्टॉलेशन मीडिया जो है वो निकाल दिया एंड अब जो है बेसिकली डायरेक्टली जो है हम ओपन मीडिया वॉल्ट का जो जो पैनल है उसमें हम पहुंच जाएंगे। सो हमें नेस लॉगिन जैसे कि यहाँ दिखा रहा है, तो यहाँ हम एज अ रूट लॉगिन करते हैं। ओके, एंटर एंड पासवर्ड जो आपने वहाँ सेटअप करते हुए पासवर्ड जो डाला था वो आपको एंटर करना है और आपको एज अ रूट जो है वो यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। सो हमारा सेटअप हो गया एंड अब हमें जो है दूसरे कंप्यूटर पे जाना है और वहाँ पर सारा सेटअप जो है वहाँ पर कंटिन्यू करें। सो गाइज अनदर डे, और अब जो है बस बेसिकली जो ये पूरा मदरबोर्ड है इसको निकाल के हम चैसी में लगाते हैं। तो चैसी में लगा के फिर इसको हम साइड में स्टैंड अलोन, मेरा राउटर इधर साइड में ही है तो यहीं पर मैं इंस्टॉल कर दूंगा इसे। और वो पोर्ट जो है मेरा ऑलरेडी बैकड अप है, तो पावर वगैरह अगर कोई जाएगी तो ये ऑन रहेगा मेरा सर्वर। सो मेरा डाटा वगैरह ट्रांसफ़र करते हुए कोई लॉस वगैरह के चांसेस मिनिमल हो जाते हैं। सो शुरू करते हैं इसे और इसे चैसी में डालते हैं फिर हम, एंड लेट्स गेट टू वर्क। ओके, सो पावर सप्लाई फ्री हो गई है एंड हमारा मदरबोर्ड जो है वो अलग आ गया। सो अब इस मदरबोर्ड को जो है हम चैसी में डालते हैं सो दैट फिर हम इसे स्टैंड अलोन जो है यहाँ पर मैं इसे साइड पे रखूँगा एंड अप हेयर इज़ माई राउटर। सो उससे इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर दूँगा मैं एंड इट विल बी स्टेइंग आउट ऑफ आवर वे। सो गाइस सारे पार्ट्स जो है वो मैं ऑलरेडी क्लीन अप कर चुका हूँ। सो बेसिकली अब हमें जो है मदरबोर्ड को यहाँ पर सीट करना है एंड देन जस्ट वी हैव टू स्क्रू इट इन। सो गाइज आई जस्ट थॉट कि बिफोर गिविंग इट द स्टैम्प ऑफ अप्रूवल और इंस्टॉल करने से पहले एक बार जो है इसे मैं ऑन करके चेक कर लेता हूँ सो दैट वी शुड हैव एन आइडिया कि ये चल रहा है या नहीं चल रहा है। एंड द फर्स्ट थिंग, पावर बटन इज़ नॉट वर्किंग। सो आई गेस देयर इज़ अ ईजी फिक्स। तो पावर बटन की जगह हम रीसेट बटन का स्विच जो है वो से यूज़ करके देख लेते हैं। लेट्स जस्ट सो गाइस फाइनली अब लॉगिन स्क्रीन जो है वो आ गई है। सो एज यू कैन सी यहाँ पर नैश लॉगिन जो है वो शो कर रहा है। सो इट मीन्स कि हमारा सिस्टम जो है वर्क कर रहा है। सो अब मैं इसको जो पूरा सेटअप कंप्लीट हो गया, सो अब मैं इसको टर्न ऑफ करके अब इसे मैं अपने राउटर से कनेक्ट कर देता हूँ एंड बाकी जो इसका
सारे फीचर्स और जैसे सेटअप है इसका वो मैं आपको इलस्ट्रेट करता हूँ ऑन द माई लैपटॉप। सो गाइज सेटअप जो है वो कंप्लीट हो गया एंड ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ डन। अब बेसिकली इस पीसी को जो है मैं अपने राउटर के साथ कनेक्ट कर दूंगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि राउटर के साथ कनेक्ट होगा। जो बाकी का सेटअप है वो सब जो है वो मैं अपने लैपटॉप पे करूँगा, सो दैट आपको उसमें आपको मैं सारे फीचर्स वगैरह और जितने भी इसमें हम नए नए जो फीचर्स कैसे ऐड होंगे और क्या क्या हम इसमें कर सकते हैं वो सब मैं आपको अपने लैपटॉप में बताऊँगा, और वहाँ उसका आपको जो पूरा GUI है वो वहाँ आपको मैं सारा इलस्ट्रेट करता हूँ। सो लेट्स सेटअप दिस वन विद माई राउटर एंड लेट्स कंटिन्यू सेटअप ऑन माई लैपटॉप। सो यू कैन ऑल्सो GUI में आप ये भी कन्फिगर कर सकते हैं कि अगर आपको शट डाउन करना है यू जनरली, बट आप कन्फिगर कर सकते हो कि पावर बटन को अगर आप एक बार प्रेस करते हो तो ये ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगा। बट अभी जो मैं इसे फोर्सफुली बंद कर रहा हूँ, सो बाद में आपको GUI में जो फीचर है वो भी मैं आपको बता दूंगा, सो दैट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट टर्निंग इट ऑफ। सो इट इज़ कंप्लीट एंड रेडी टू रॉक। सो गाइस दिस इज़ माई राउटर एंड यहाँ पर जैसे कि ना मैं जो मेरी अभी केबल लगी हुई है दिस इज़ अ CAT61। सो जो ये केबल है ये मेरी डायरेक्टली यहाँ मेरे सिस्टम पे आ रही है। सो दिस इज़ द CAT61। तो ये 10 गीगाबिट ईथरनेट पोर्ट के लिए मैं यूज़ करता हूँ बेसिकली, क्योंकि वैसे तो मेरा ओनली 150 मेगाबिट का प्लान है, बट गीगाबिट को सैचुरेट कर देता है, सो दैट आई एम यूजिंग दिस CAT61। बट अभी जो जैसे कि मैं अभी जो वायर मैं यूज़ करने वाला हूँ दिस इज़ अ CAT5e, तो ये सिर्फ गीगाबिट ही है। सो इसमें थोड़ी सी मेरे को जो परफॉर्मेंस है उसमें थोड़ा कम मिलेगी परफॉर्मेंस, बट दैट इज़ मोर देन सफिशेंट दैट आई विल एवर नीड। और मेरे हिसाब से अगर इसको भी अगर ये सैचुरेट कर देता है सो दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर मी। सो अब मैं जैसे कि ऑन मैंने कर दिया है, सो इट इज़ ऑन, इट इज़ बूटिंग एंड पावर सप्लाई ऑन हो गई। सो बेसिकली अभी ऑन हो गया, तो अब हम सेटअप के लिए अपने दूसरे कंप्यूटर पे जाते हैं एंड लेट्स सेट दिस अप। सो गाइस ये था मेरा सर्वर व्लॉग और होपफुली आपको ये अच्छा लगा हो। अगर आपको कोई भी क्वेरी है इसके बारे में, अगर आपको कोई भी अगर किसी भी स्टेप में अगर आप स्टक हो सकते हो, वैसे एक्चुअली मैं अभी काफ़ी बार हुआ हूँ, सो आई विल ट्राई माई सेल्फ, मैं अपने एंड से कोशिश करूँगा। आप कमेंट्स में मेरे को बता सकते हैं अगर आपको कोई भी इश्यूज़ आए, सो दैट अगर मेरी तरफ से कोई हेल्प हो सकती है और इफ़ आई कैन सर्च एंड गेट यू सम आंसर्स रिगार्डिंग योर क्वेरीज, तो आई विल मेक श्योर कि मैं अपने एंड से सारी जो है कर सकूँ आपकी हेल्प। सो आप बताओ आपको कैसा लगा ये वीडियो और कैसे आप अपने ओल्ड हार्डवेयर को जो है उसे कन्वर्ट करके एज अ सर्वर यूज़ कर सकते हो, सो दैट इट इज़ वर्किंग क्वाइट फाइन। और जैसे कि अभी स्पीड्स वगैरह थोड़ी काफ़ी कम थी बिकॉज वो ड्राइव थोड़ी पुरानी थी, और राउटर जो है वो काफ़ी कैपेबल राउटर है बिकॉज दिस Geo1 इज़ क्वाइट गुड एंड डिपेंडिंग ऑन द सिस्टम आपके पास कैसा सिस्टम है, बिकॉज दिस इज़ नॉट a great hardware, it is quite old, DDR2 जो रैम है वो यूज़ कर रहा है। सो आप सोच सकते हो कि काफ़ी पुराना हार्डवेयर और 1 GB रैम थी। सो इन दैट रिस्पेक्ट ऑल्सो कि अगर मैं इसमें ड्राइव अगर चेंज करता हूँ और CAT6 केबल यूज़ कर सकता हूँ तो अराउंड 50 Mbps ये भी मेरे को प्रोवाइड कर सकता है। सो इट इज़ क्वाइट गुड। सो आई एम नॉट सेइंग कि ये बिल्कुल रबिश है, बट एज यू कैन सी कि हमारे पास आउटडेटेड हार्डवेयर भी कितना कुछ हमारे केपेबल है और काफ़ी कुछ काम कर सकता है। सो देयर इज़ दैट, और प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड also subscribe to my channel, and thank you guys for watching and hope to see you in my next video. Thank you guys.